हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चारू चौधरी के स्टेज क्वेश्चन चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संबंध बोधक अव्यय को पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोग अविकारी अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण अव्यय को पढ़ लिए थे। उसकी परिभाषा, उदाहरण, प्रकार सब देख लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग संबंध बोधक अव्यय को पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण और उसके प्रकार कितने कितने होते हैं। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। संबंध बोधक अव्यय, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय वो होता है जिसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस शब्द में लिंग वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय अविकारी कहते हैं। अव्यय अविकारी होता है। तो संबंध बोधक जो है ये एक अव्यय है, अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय कहते किसे हैं, इसको देख लेते हैं। परिभाषा इसकी, जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है। संज्ञा और सर्वनाम का जब वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है तो उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है कि जिस अव्यय से दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जिस अव्यय से दो पदों या दो शब्दों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये जो संबंध है संज्ञा से सर्वनाम के बीच भी हो सकता है, सर्वनाम से सर्वनाम के भी बीच हो सकता है, और सर्वनाम से संज्ञा के बीच भी हो सकता है, और केवल संज्ञा से भी हो सकता है, केवल सर्वनाम से सर्वनाम के बीच भी हो सकता है। तो ये जो संबंध है ये दो संज्ञाओं के बीच भी देखा जा सकता है, दो सर्वनाम के बीच भी देखा जा सकता है, और कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं वाक्य में कुछ ऐसे शब्द जो केवल दोनों के दोनों संज्ञा ही रहते हैं या तो दोनों के दोनों सर्वनाम ही रहते हैं। कंडीशन ऐसी भी आती है कि एक संज्ञा रहेगा तो एक सर्वनाम रहेगा, और या तो एक सर्वनाम रहेगा शुरू का पूर्व वाला शब्द और बाद वाला शब्द वो आपका संज्ञा हो जाता है। तो कंडीशन कोई भी आ सकती है। जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। या जिस अव्यय से दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे में उदाहरण है, इसको देख लेते हैं। पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं। पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं, यहाँ पुरुषार्थ के बिना शब्द जो है यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय है। ये संबंध भी बता रहा है। पुरुषार्थ के बिना, पुरुषार्थ का जीवन के साथ संबंध बता रहा है। बिना शब्द जो यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय है। कृष्ण के साथ राधा का नाम पूज्य है, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। उपरोक्त तीनों वाक्यों में बिना, साथ और बिना, ये तीनों के तीनों शब्द जो है संज्ञा और सर्वनाम से, सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध बता रहे हैं। तो ये तीनों शब्द जो है साथ और बिना संबंध बोधक अव्यय हैं। प्रयोग और अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कई भेद होते हैं। इस संबंध बोधक अव्यय के भी भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर इसके भेद दो होते हैं। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। पहला होता है संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, दूसरा होता है असंबद्ध संबंध बोधक अव्यय। संबद्ध संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि राम के साथ संबंध इसके साथ जुड़ा हुआ है, संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। असंबद्ध गांव तक। तो ये तो हो गया प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। अब हम लोग अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद देख लेते हैं। तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कुल 14 भेद होते हैं। पहले इन 14 का नाम हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द संबंध बोधक अव्यय आएंगे उसको देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कुल 14 भेद होते हैं। पहला भेद होता है कालवाचक, जिसमें काल का पर्याय समय भी होता है। काल को हम समय से भी देख सकते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, चौथा है आपका साधनवाचक, पांचवा है उद्देश्यवाचक, छठा है आपका व्यतिरेकवाचक, और सातवां है विनिमयवाचक, आठवां है सादृश्यवाचक, और नौवां आपका है
विरोधवाचक, 10वां है साहचर्यवाचक, 11वां है विषयवाचक, 12वां है संग्रहवाचक, 13वां है तुलनावाचक और 14वां है कारणवाचक। अब कालवाचक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते होंगे उसको देख लेते हैं। कालवाचक के अंतर्गत आपका आता है पहले, बाद, आगे, पश्चात, अब तक, ये तो कालवाचक हो गया। अब हम लोग स्थानवाचक के अंतर्गत देखते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से संबंध बोधक अव्यय आते हैं। तो स्थानवाचक के अंतर्गत बाहर, भीतर, बीच, ऊपर, नीचे, समीप, निकट, ये सारे शब्द संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत स्थानवाचक के अंतर्गत आते हैं। अर्थ के आधार पे हम लोग देख रहे हैं। तीसरा है आपका दिशावाचक। दिशावाचक आपका आ जाएगा, दिशावाचक में आपका आ जाएगा आसपास, और, तरफ, दायां, बायां। तो ये तो आपका दिशावाचक के अंतर्गत हो गया। अब हम लोग साधनवाचक के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से संबंध बोधक अव्यय आते हैं। तो साधनवाचक के अंतर्गत आपका आता है द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए, मार्फत, कि इसके द्वारा। साधन, साधन जिससे मतलब किसी काम को हम लोग किसके द्वारा कर रहे हैं, माध्यम जो होता है वो वही होता है साधन। अब 5वां है आपका उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक के अंतर्गत लिए, वास्ते, हेतु, निमित्त, ये सारे शब्द आते हैं। 6वां है आपका व्यतिरेकवाचक। व्यतिरेकवाचक के अंतर्गत आपका आ जाएगा अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना, रहित, तो ये व्यतिरेक के अंतर्गत ये सब आते हैं। 7वां आपका विनिमयवाचक है। इसके अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं इसको देख लेते हैं। बदले है, एवज है, स्थान पर, जगह पर, ये तो हो गया विनिमयवाचक के अंतर्गत आने वाले अव्यय शब्द। अब सादृश्यवाचक के अंतर्गत आने वाले अव्यय शब्दों को देख लेते हैं। इसमें है ये आपका समान, तुल्य, बराबर, योग्य, तरह। अब 9वां बचा विरोधवाचक। विरोधवाचक के अंतर्गत आपका आ जाएगा विरोध, विरुद्ध, विपरीत, ये विरोधाभास को ही दिखाता है, विरोध, विरोधवाचक। 10वां है आपका साहचर्यवाचक, जिसमें आपका आ जाएगा साथ, संग, सहित, समेत। विषयवाचक में आ जाएगा संबंध, विनय, आश्रय, भरोसे। संग्रहवाचक में आ जाएगा लगभग, भर, मात्र, तक, अंतर्गत। तुलनावाचक में आ जाएगा आपका अपेक्षा, समक्ष, समान। कारणवाचक में आ जाएगा कारण, परेशानी से, मारे। तो ये सारे शब्द अव्यय हैं। कभी कभी परीक्षा में इन्हीं शब्दों में से कोई एक शब्द दे दे, जैसे दे दिया कि बाहर, या दे दिया विपरीत, या अतिरिक्त, अलावा। तो पहले तो ये समझ में आ गया ये तो अव्यय है। परीक्षा में कभी कभी बस अव्यय पूछ देता है कि अव्यय शब्द छांटिए, तो अव्यय तो हो गया। लेकिन संबंध बोधक अव्यय अगर पूछ दिया बाय द वे, तो ये देखिए संबंध बोधक अव्यय अर्थ के आधार पे कुल 14 भेद होते हैं, और 14 भेदों के अंतर्गत ये सारे संबंध बोधक अव्यय आते हैं। तो ये तो हम लोग संबंध बोधक अव्यय को आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे बस, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है। संबंध बोधक अव्यय पढ़ लिए हम लोग, इसकी परिभाषा देख लिए, उदाहरण देख लिए, और प्रयोग किया, और अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के प्रकार देख लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।